Hello students, myself Dr. Pooja, and in today's lecture we are going to study the external morphology, body wall and digestive system of Labiorhoita. First is classification. It belongs to phylum Chordata as it is having dorsal hollow nerve cord, lateral gill slits. Subphylum Vertebrata. The vertebrata का जो main character है that is presence of vertebral column. Class Osteichthyes. ऑस्टिक में बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रीम ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं. सब क्लास एक्टिनोप्टेरजी. इन केस ऑफ द एक्टिनोप्टेरजी साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट. इंफ्रा क्लास टीलियोस्टी में जो टेल फिन होता है दैट इज होमोसर्कल, मीन्स जो यहाँ पर हमें ये टेल फिन दिख रहा है ये टू पार्ट्स में बाइफर्केटेड है एंड बोथ पार्ट्स आर इक्वल हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोसर्कल टेल फिन. Its odor is cypriniform as it is having sensory barbels around its mouth and its type is Labiorhoita. Now what is its habitat? It inhabits in fresh water of ponds, lakes, rivers, reservoirs and mainly found in northern and central India, not in South India, and other countries like Pakistan, Bangladesh and in Burma also. Commonly it is called common carp. Now its habits, it is dark greyish color on dorsal side. Dorsal side पर ये dark greyish color की दिख रही है and on ventral side it is silver white in color and it is mainly vegetarian और algae और जो plant matter हैं उन पर फीड करती है ये, इंक्लूडिंग डिकेइंग वेजिटेशन पर भी फीड करती है. बट इसकी जो यंग फ्राइज होती हैं दैट फीड ऑन जू प्लैंकटन, वो जू प्लैंकटन पर भी फीड करती हैं. बेसिकली इट इज़ बॉटम फीडर, बॉटम पर प्रेजेंट होती हैं एंड इट यूज्ड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. इसमें सेक्सेस होती हैं, सेपरेट होती हैं, मेल एंड फीमेल डिफर होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, मीन्स वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. और 2 to 5 ईयर की एज तक इट अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड इट जनरली स्पॉन ड्यूरिंग द मानसून सीजन. मानसून सीजन में ये एग ले करती है. Now we'll discuss its external morphology. First in external morphology हम उसकी बात करते हैं तो इसकी जो शेप ऑफ बॉडी है दैट इज, कैसी शेप है इसकी? स्पिंडल शेप होती है, बायलेटरली कंप्रेस है एंड इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन. ये 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है. फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द हेड रीजन. हेड रीजन में क्या होते हैं? माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और माउथ जो है स्मॉलर है. इन्फीरियर इन पोजिशन में लोअर साइड में है. जॉज हैं, इन बक्कल कैविटी में जॉज प्रेजेंट होती है बट इट इज़ नॉट हैविंग टीथ नहीं होते. आइज़ प्रेजेंट होती है, डोर्सल लेटरल साइड पर आइज़ होती हैं बट आईलिड्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं. लिप्स प्रेजेंट होते हैं, लिप्स जो हैं वो कैसे होते हैं? लोबेट होते हैं. और इसके मैक्सिलरी बार्बल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर इसका ये क्या है? ये मैक्सिलरी ऐसे बार्बल्स प्रेजेंट होते हैं. और ओपरकुलम होता है, ये जो है इसका यहाँ पर ये क्या है? इसका ओपरकुलम होता है जो गिल्स को कवर करके रखता है एंड अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स आर आल्सो प्रेजेंट. सो दिस वाज द हेड रीजन. नाउ इज द ट्रंक रीजन. ट्रंक रीजन में बेसिकली हम देख सकते हैं स्केल्स प्रेजेंट हैं और ये जो स्केल्स हैं दिस स्केल्स आर साइक्लॉइड स्केल्स. हेड रीजन में कोई स्केल नहीं होता जबकि जो ट्रंक रीजन है उसमें, ट्रंक और टेल रीजन में क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्केल्स आर साइक्लॉइड स्केल्स. और इसके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं. फिन्स जो हैं हम देख सकते हैं ये डोर्सल साइड में जो फिन है ये है क्या है? डोर्सल फिन है ये. इसके अंदर छोटे छोटे ये फिन लेग्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड फिन रेज. तो इसके अंदर ये 13 फिन रेज प्रेजेंट हैं डोर्सल फिन में. ऐसे इसके पेक्टोरल फिन है, पेक्टोरल फिन में 19 फिन रेज प्रेजेंट होती हैं. दीज आर इट्स पेल्विक फिन. पेल्विक फिन जो हैं यहाँ पर इसमें फिन रेज हैं दैट आर 9 इन नंबर. फिर एनल रीजन पर, एनस के पास जो फिन्स प्रेजेंट हैं उनको हम एनल फिन्स बोलते हैं. दीज आर हैविंग 4 to 6 फिन रेज एंड ये क्या है? कोडल फिन है इसका और इसके अंदर सेवरल फिन रेज आर प्रेजेंट. नाउ द अपर्चर्स. अपर्चर्स मीन्स ओपनिंग. 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं इसकी. एक होती है एनस, दूसरी होती है यूरिनरी अपर्चर
एंड जो यूरिन के लिए होती है, यूरिन एक्सक्रीशन के लिए होती है। एंड थर्ड वन इज जेनाइटल अपर्चर, जिसमें से कि जो गोनोडक्ट्स हैं वो ओपन होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द टेल रीजन। हम टेल रीजन की बात करते हैं। जो टेल रीजन में मेनली एनल फेंस जो हैं वो टेल रीजन में आते हैं, और जो कोडल फेंस है वो टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं एट द टर्मिनल एंड। और ये जो टेल रीजन में जो कोडल फेंस है ये होमोसर्कल होते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स बॉडी वाल। जो बॉडी वाल है इसकी, इट मेनली इंक्लूड्स 3 लेयर्स। दीज आर स्किन, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इट्स स्किन। जो स्किन है दैट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये कैसी होती है, बहुत सारी लेयर्स में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज हैविंग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स एंड विद न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर। एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड बेकर्स सेल्स। एंड दिस एपिथेलियल लेयर इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर, दिस इज क्यूटिकल लेयर, इससे ये कवर होती है, ठीक है। एंड जो एपिथेलियल सेल्स हैं दे आल्सो शो द डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन, दैट्स वाई दे आल्सो शो केराटिनाइजेशन। जो सेकेंड लेयर है एपिडर्मिस के बाद वाली, दैट इज डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में क्या होता है, मेनली कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट हैं, पिगमेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। और बेसिकली इसमें 3 लेयर्स आती हैं, स्टेटम लेग्जम, स्टेटम कंपैक्टम एंड सबक्यूटेनियस लेयर। जो स्टेटम लेग्जम लेयर है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम जो देख रहे हैं रिंग लाइक, ये क्या है, साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज इट्स मस्कुलेचर। जो मस्कुलेचर हैं इसके अंदर मेनली स्ट्राइएटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो किस शेप में होती हैं, ई शेप में प्रेजेंट होती हैं, दैट फॉर्म मसल ब्लॉक्स एंड दीज आर कॉल्ड मायोमियर्स। जो ई शेप्ड में जो मसल ब्लॉक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं मायोमियर्स। एंड दिस मायोमियर्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टा, सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं, एंड दिस सेप्टा आर कॉल्ड मायोकोमेटा, इनको हम मायोकोमेटा बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लेयर जो है दैट इज मेसोडर्मल लेयर, मेसोडर्म से डिराइव्ड है। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अराउंड द सिलोम, सिलोम के अराउंड प्रेजेंट होती है। एंड इट आल्सो सिक्रीट द सिलोम, सिलोम सिक्रीशन का काम भी इसी का है। एंड इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर लेयर है उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो मिडल लेयर है इसके अंदर मसल्स हैं, and the innermost layer है that is formed of mesothelial cells. So this was all about the body wall. Thank you. Digestive system of Labiorhyncha include mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, intestinal bulb, intestine, rectum and anus. First we'll discuss the mouth. जो mouth होता है fish का, it is having soft upper and lower lips. And on these lips conical papillae are present, conical papillae present होते हैं। and on these papillae taste buds are present, taste buds present होती है, जिसकी वजह से जो fish है that is able to taste the food। फिर जो फूड है माउथ से है दैट गोज इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में फूड आ जाता है। बक्कल कैविटी में क्या है कि कोई टंग जो है स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट टंग जो है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होती। जबकि इसकी कैविटी में क्या होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इसकी फ्लोर पर प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ हैविंग हाईली डेवलप्ड थिक मसल्स। सो टंग नहीं होती, बस जो बक्कल कैविटी है उसकी फ्लोर पर म्यूकस लाइनिंग है, उसमें हाईली डेवलप्ड थिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा बक्कल कैविटी में बक्कल पैपिलीज आर आल्सो प्रेजेंट। देन बक्कल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स रीजन, ये बक्कल कैविटी है दिस लीड्स इनटू फेरिंग्स रीजन। जो फेरिंग्स रीजन है दिस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर फेरिंग्स एंड पोस्टीरियर फेरिंग्स। जो एंटीरियर फेरिंग्स होते हैं दैट कम्युनिकेट्स विद द ब्रांकियल चैम्बर, मीन्स गिल्स के साथ कम्युनिकेट करता है,
सो जो इसका जो एंटीरियर फेरिंग्स का जो फंक्शन है वो मेनली रेस्पिरेशन का फंक्शन है, जबकि जो पोस्टीरियर फेरिंग्स रीजन जो ये हमें दिख रहा है ये किसका फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन है। इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द मस्टिकेशन प्रोसेस। और इस फिश के अंदर नॉर्मल टीथ प्रेजेंट नहीं होते, इसकी जो बक्कल कैविटी है उसमें जाज प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यहाँ जो फेरिंग्स रीजन है यहाँ पर फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल टीथ नहीं होते। सो ये जो इसकी फेरेंजियल बोन है, दिस इज हैविंग 3 rows ऑफ फेरेंजियल टीथ ऑन वेंट्रोलेटरल वाल्स। एंड जो ये टीथ हैं ये फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। इसके अलावा जो ये फेरिंग्स है इसकी जो फ्लोर है दैट इज लाइंड बाय ट्रांसवर्सली फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्सली फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो फूड को सॉफ्ट करती है। और जो इसके टीथ होते हैं फेरेंजियल टीथ, दीज आर होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है, होमो मतलब सिमिलर, डोंट मतलब टीथ, तो सिमिलर शेप एंड साइज के जो टीथ हैं होते हैं इसके अंदर ये, तो ये होमोडोंट है। एक्रोडोंट है, एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो टीथ प्रेजेंट होता है वो दैट इज प्रेजेंट ऑन रिम ऑफ जा की रिम पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सुपरफिशियली प्रेजेंट है। तो इसको ऐसे जो टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्रोडोंट। ल्यूरोडोंट में थोड़ा सा जा सॉकेट के इनर साइड में वन साइड में प्रेजेंट होता है ऑन द लिंगुअल साइड। जो थिकोडोंट है उनमें जो टीथ होता है वो कम्प्लीटली जा सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड पोलीफायोडोंट, पोलीफायोडोंट का मतलब क्या है, टीथ आर रिप्लेस्ड मैनी टाइम्स इन इट्स लाइफ। तो टीथ कैन बी रिप्लेस्ड मैनी टाइम्स। सो जो टीथ हैं दैट आर होमोडोंट, एक्रोडोंट एंड पोलीफायोडोंट। नेक्स्ट, अब ये है दिस इज फेरिंग्स रीजन। द फेरिंग्स रीजन लीड्स इनटू द इसोफेगस रीजन। ये इसोफेगस रीजन है। इसोफेगस रीजन वेरी शॉर्ट ट्यूब है एंड दिस इज हैविंग 7 लार्ज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस प्रोड्यूस करता है ये। एंड फर्दर इट लीड्स इनटू द विच रीजन, दिस रीजन। यहाँ पर ये जो रीजन है दिस इज नॉट स्टमक। ये तो इस फिश के अंदर ट्रू स्टमक absent होता है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल बल्ब रीजन। ये जो रीजन है इंटेस्टाइनल बल्ब है, इसके अंदर स्टमक absent होता है। ये जो इसका इंटीरियर पार्ट है इट बिकम्स इनटू अ स्वोलन सैक। ये स्वोलन सैक बन जाता है और ये जो फूड को स्टोर करता है, लॉन्ग होता है ये और हाईली थिक वाल्ड रीजन है ये, ठीक है। फूड को स्टोरेज करने का काम है इसका, थिक वाल्ड है एंड इट इज़ लाइक अ सैक। नेक्स्ट और इस रीजन को जो ये एंटीरियर रीजन है इसको हम बोलते हैं कार्डिक पार्ट, कार्डिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब। नेक्स्ट जो ये पोस्टीरियर रीजन है ये नैरो पार्ट है, इसके अंदर कोई पाइलोरिक सिक्का प्रेजेंट नहीं होते और इनकी जो म्यूकस लाइनिंग है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती है एब्जॉर्प्शन के लिए और म्यूकस सेल्स होती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। सो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये क्या है, पाइलोरिक पार्ट है और ये जो इंटीरियर पार्ट है दिस इज कॉल्ड कार्डिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब। नेक्स्ट इट लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन रीजन। ये जो हमें दिख रहा है रीजन, क्वाइल्ड जो रीजन है दैट इज वेरी हाईली इलोंगेटेड रीजन, थिन वाल्ड होता है। इसकी जो लेंथ है इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर तक हो सकती है। एक्सट्रीमली इलोंगेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो फिश है ये हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस फिशेस में क्या होती है, इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये जो इंटीरियर रीजन है इसके अंदर ट्रांसवर्स रिजिस प्रेजेंट है और जो पोस्टीरियर रीजन होता है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिजिस प्रेजेंट है। इन फिशेज के अंदर कोई स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट नहीं होता एज इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्टाइज और कार्टिलेजिनस फिशेज। बोनी फिशेज के अंदर स्पाइरल वाल्व नहीं होता। नेक्स्ट देन इंटेस्टाइनल लीड्स इनटू रेक्टम पार्ट। रेक्टम पार्ट है वो वाइडर है इंटेस्टाइन से, थिन वाल्ड है
and it open exteriorly by which opening? By the anus. anus के थ्रू ये बाहर ओपन होता है रेक्टम. And now digestive glands. Digestive glands are liver, gallbladder and pancreas. Liver is massive gland. It is reddish brownish in color. ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होता है. इसके राइट लोब है, ये इसका लेफ्ट लोब है. एंड दिस टू लोब्स आर कनेक्टेड एट 3 रीजन्स. 3 जगह से ये कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट इज गाल ब्लैडर. दिस इज इलोंगेटेड सैक रीजन. दिस इज गाल ब्लैडर एंड इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर. ठीक है, और इसमें से एक सिस्टिक डक्ट अराइज होती है गाल ब्लैडर से. और ये जो सिस्टिक डक्ट है, दिस रिसीव्स 3 हेपेटिक डक्ट. 1, ये 2 एंड दिस इज 3. थर्ड हेपेटिक डक्ट है, इनको ज्वाइन करती है ये और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है. दिस इज कॉमन बाइल डक्ट एंड इट ओपन इनटू द एंटीरियर कार्डिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब रीजन. वहाँ पर ये ओपन होती है. नेक्स्ट इज पेंक्रियाज. जो पेंक्रियाज है एज ए डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ फाउंड एज डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर. डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है अलोंग द coils of intestine and also it is found scattered on the liver. लीवर पर स्कैटर्ड मिलता है और जो इंटेस्टाइन के कॉइल्स हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है पेंक्रियाज. पेंक्रियाज जो हैं, इस पेंक्रियाज में से फाइन डक्ट्यूल्स अराइज होती हैं और ये बहुत सारी फाइन जो डक्ट्यूल्स हैं, छोटी छोटी डक्ट्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं? पेंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं. और एक जो ये पेंक्रियाटिक डक्ट होती हैं दैट ओपन इनटू द एंटीरियर कार्डिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब. सो जो पेंक्रियाटिक डक्ट बनती है वो इंटेस्टाइनल बल्ब के एंटीरियर कार्डिक पार्ट में ओपन होती है. दिस इज पेंक्रियाटिक डक्ट. ओके, नाउ इज मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. इसका जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. इसके अंदर हमें पता है कि जो स्टमक होता है वो अब्सेंट होता है, उसकी वजह से इसके अंदर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अब्सेंट होते हैं. बट जो स्टमक की कमी है, हमें पता है पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, तो उसकी जो कमी है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, कौन पूरा करते हैं? ट्रिप्सिन और इरिप्सिन एंजाइम्स एंड इंटेरोकाइनेज एंजाइम. ट्रिप्सिन और इरिप्सिन एंजाइम है दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेंक्रियाज रीजन. पेंक्रियाज से प्रोड्यूस करते हैं. और जो इंटेरोकाइनेज है दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल मिकोसा रीजन. इंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिन और इरिप्सिन को एक्टिवेट करता है. और ट्रिप्सिन और इरिप्सिन क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसके अलावा अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. अमाइलेज एंजाइम इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाटिक सेल्स. इसको प्रोड्यूस करती हैं जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है. लाइपेज और माल्टेज एंजाइम भी इसमें पाए गए हैं इसके इंटेस्टाइनल एक्सट्रैक्ट में. लेकिन एग्जैक्टली ये जो दोनों एंजाइम हैं ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं इसका अभी तक नहीं पता है. सो जो ये फिश हैं दिस इज़ हर्बीवोरस. तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है दैट इज़ हाईएस्ट एज कंपेरिजन टू द प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स. तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है क्योंकि ये हर्बीवोरस है. प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कम है, स्टमक अब्सेंट होता है. ठीक है, मेन एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, इंटेरोकाइनेज और माइलेज. लाइपेरोज माल्टेज भी प्रेजेंट है बट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये नहीं पता है एग्जैक्टली. थैंक यू.